तो अब बेटे इसके जो जो हमारा फोर्स के ऊपर हमारा जो प्रिंसिपल पे आती है इलेक्ट्रिक मोटर आती है, तो हम इलेक्ट्रिक मोटर करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर देखिए आपने क्या होती है बेटे? हाँ जी यस बच्चे, सर। देखिए कहाँ पर देखी है मोटर आपने? फैन में लगते हैं किसमें? सर, इलेक्ट्रिक फैन में लगते हैं। इलेक्ट्रिक फैन में। आंखों से देखी है या बाहर से देखी है? देखिए। अच्छा, अंदर से देखिए। ओके। तो उसमें जो है मोटर देखिए, जो मार्केट की जो मोटर होती है और जो हम ये पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। नॉर्मली आपने जो है मोटर में क्या होता है बेटे, एक आपने देखा होगा, जैसे एक सिंपल सी मोटर में बनाऊं बेटे, तो ये बाहर एक डंडा सा निकला रहता है, स्पिंडल, आया ना? देखा यस है सर। नहीं? ये बेटे निकला रहता है एक, जैसे ये मोटर है उसके बाहर ऐसे निकला रहता है, नहीं निकला रहता है? यस सर। इसमें कोई चीज फंसा देते हैं तो वो क्या करती है, घूमती है मोटर के साथ में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या, बेसिकली एक रोटेटिंग डिवाइस होती है। क्या होती है ये? एक बेटे रोटेटिंग डिवाइस होती है। आप देखेंगे जैसे फैन है, फैन क्या करता है, रोटेट करता है। या आप कोई भी चीज देखें तो वो क्या है हमारी, जहां भी मोटर है वहां रोटेटिंग डिवाइस होगी वो। इसका काम क्या है मेनली, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर हुआ? यस सर। मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग क्या है बेटे? हाँ जी। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इन मोशन। बेटे जब किसी वर्क को कराने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो जब भी बेटे हम जो है मोटर में करंट फ्लो कराएंगे तो ये हमारा जो स्पिंडल है वो क्या घूमता है, और उसके साथ मतलब ये अंदर घूमेगी तो इसके साथ में स्पिंडल भी घूमेगा, और इसके साथ में जो भी चीज अटैच कर देंगे वो साथ में क्या करेगी, हमारी रोटेट करेगी। तो बेटे जैसे आप जो भी हमारे पास जो रोटेटिंग डिवाइस होती हैं जितनी भी, जैसे फैन है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, या आप एसी देखेंगे, मिक्सर जूसर ग्राइंडर्स हैं, वॉशिंग मशीन हैं, जहां भी रोटेशन का काम है। इवन जो हमारे बेटे टेलीविजन वगैरह होते हैं वहां लगती हैं छोटी छोटी मोटर्स। जो आपने टॉय वगैरह बनाए होंगे कभी, साइंस के मॉडल बनाए होंगे उनमें लगाई होंगी। तो ये सब काम क्या है हमारे इसके इलेक्ट्रिक मोटर के होते हैं। बेटे हमारी एसी मोटर भी हो सकती है और डीसी मोटर भी हो सकती है। एसी का मतलब होता है बेटे जो मोटर हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट पर रन करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का मतलब होता है जो डायरेक्ट करंट पर डिपेंड करती है। अभी दोनों का डिफरेंस क्या होता है एसी का और डीसी का, जब मैं आपको जनरेटर पढ़ाऊंगा तब वहां मैं उससे पहले आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। नॉर्मली आप ये समझ सकते हो बेटे, जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है बिजली की, एसी है। और जो हम बैटरी वगैरह से या फोन वगैरह में लैपटॉप वगैरह में यूज करते हैं वो हमारी डीसी होती है। क्लियर? यस सर। तो डीसी हमारी क्या है, बेसिकली बैटरीज में, सेल में, ये सब डायरेक्ट करंट होती है। डिफरेंस क्या है मेन इसमें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो हम जो अभी जो मोटर करेंगे वो करेंगे बेटे डायरेक्ट करंट पे जो बेस है, जिसको हम डीसी मोटर बोलते हैं। क्लियर? इसको रीड करो बेटे। Electric motor. An electric motor is a rotating device that converts electrical energy into mechanical energy. Every motor has a shaft or spindle which rotates continuously when current is passed into it. The rotation of a shaft is used to drive various types of machines in homes and industry. Uses of electric motor. Used as an important component in electric fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, MP3 players, electric engine in trains, coolers, water pumps, etc. There can be AC motor or DC motor. A common electric motor works on direct current, so it is called DC motor. वेरी गुड। अब आगे देखिए बेटे आप, प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली जब बेटे जो है हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ये यूटिलाइज करेगी। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम किसी बेटे करंट वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी। ठीक है। तो उसको जो है और जो, और मान लीजिए हम किसी कॉइल में, अभी जो आपने फोर्स की हमने मैंने आपको पढ़ाया था बेटे, तो जो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब क्या है बेटे, किसी हम कंडक्टर को या वायर को, जब हम या किसी जो है हम कह सकते हैं कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को हम बेटे मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लगाएंगे तो क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। बेटे जब हम इसको किसी उसमें मैग्नेटिक फील्ड में लगाएंगे तो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से चलेगी।
अब लेकिन यहाँ बेटे एक सिंगल फोर्स नहीं होगा, डबल फोर्स होंगे, ध्यान रखना। डबल फोर्स क्या होती है, जैसे आप ये देखो बेटे, जैसे मोबाइल है, दिख रहा है मोबाइल? Yes, sir. देखो बेटे, जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल पे बेटे क्या है हमारे पास, एक फोर्स जैसे इधर की साइड में देखोगे तो ये जैसे नीचे लग रहा है, क्लियर? Yes, हेलो? sir. तो दूसरी साइड में फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर या नीचे? यस बेटे, एक साइड नीचे जा रही है तो दूसरी साइड इसकी कहाँ जा रही है, दूसरा सिरा ऊपर. ऊपर। इसका मतलब क्या है, इधर फोर्स नीचे लगता है तो इधर फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। जैसे आपने बेटे बचपन में सी सॉ पे बैठे होंगे, एक बच्चा नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है, ऐसा होता है नहीं होता है? Yes, sir. तो मतलब क्या है, इसको कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं। इससे टॉर्क क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, एक टॉर्क। उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, ये मूव करती है। अब जैसे रोटेटिंग पोजीशन में आ जाए तो ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, समझ में आया? Yes, sir. अपनी एक्सिस के चारों तरफ क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो यहां भी क्या होता है बेसिकली, जब हम बेटे किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को या सर्कुलर कॉइल को बेटे हम मैग्नेटिक फील्ड में वो करेंगे, तो इसमें क्या होगा बेटे, एक टॉर्क क्रिएट होगा जो कि कपल ऑफ फोर्स होता है। मतलब एक तरफ फोर्स नीचे होगा तो एक तरफ फोर्स ऊपर होगा, तो उससे एक टॉर्क क्रिएट होगा और उससे क्या होगा, हमारा रोटेशन होगा। प्रिंसिपल पढ़ो, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ बेटे में। Principle of working. An electric motor utilizes the magnetic effect of current. When a current carrying circular or rectangular coil is placed in a magnetic field, it experiences a couple of force that constitutes a torque and hence rotates the coil. अब देखिए बेटे, मोटर में होता क्या क्या है, इस चीज को ध्यान से देखो। ये आपके सामने मोटर का डायग्राम है बेटे। इसमें ये जो चीज देख रहे हो, ये वाली, ये आप देख रहे हो, ये मैं आपको जो, एक मिनट क्या हुआ इसको, ये देखो बेटे, ये जो मैंने रेड से जो की है, ये यहां से लेके यहां तक ये देख रहे हो आप, Yes, sir. इसको हम कहते हैं आर्मेचर। ये क्या होती है, एक बेटे कॉइल होती है आयरन की, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। क्या होता है ये, सॉफ्ट आयरन कोर। और इसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये बेटे मैं ले लूं सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर आयरन की बहुत सारी लेयर जमी, सॉरी उसकी कॉपर वायर की बहुत सारी होती है, कॉइल होती है, क्लियर? Yes, sir. तो ये बेसिकली आर्मेचर, सॉरी ये आर्मेचर क्या होता है बेसिकली, इट इज ए सॉफ्ट आयरन कोर विद द मेनी टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो आर्मेचर क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। इसके बाद देखोगे बेटे आप डायग्राम में, ये दो मैग्नेट होती हैं। बेसिकली ये मैग्नेट ऐसे भी हो सकती है, जैसे आप ये देखो यूं, ये बेसिकली नॉर्मली यू शेप मैग्नेट होती है, ठीक है? तो आप इसीलिए आप देखोगे यहां से टुकड़ा दिखाया हुआ, नहीं दिखाया हुआ, ये कटा हुआ। Yes, sir. तो या तो बेटे दो अलग अलग मैग्नेट भी ले सकते हैं हम, या हम नॉर्मली क्या लेते हैं, यहाँ पर एक यू शेप हॉर्सशू शेप मैग्नेट लेते हैं। इसका एक पोल नॉर्थ है, दूसरा पोल क्या है हमारा, साउथ है। क्लियर हुआ? इनको हम क्या कहते हैं, Yes, फील्ड sir. मैग्नेट्स बोलते हैं। अब इसमें जो है आप ये देखेंगे, एक कम्यूटेटर होता है, ये आप देख रहे हैं कम्यूटेटर है, ये कॉपर की रिंग होती है। ये कॉपर की एक ही रिंग के दो हाफ होते हैं। जैसे एक ये पूरी रिंग थी, इसके दो हाफ कर दिए, एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया, और दोनों एक साथ लगे हुए होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इसके साथ क्या होता है बेटा, ये कार्बन के ब्रश होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं। कार्बन क्या मतलब क्या है, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। क्यों, ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। ये इसके ब्रश होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं, और कम्यूटेटर क्या करता है, मूव करता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. और ये जो कार्बन के ब्रश होते हैं बेटे, ये हमारी बैटरी से और की से कनेक्ट होते हैं। ये हमारे बैटरी से और एक की से कनेक्ट होते हैं। और एक एक्सल होता है जो कि इसके साथ ही, जो हमारा ये जो बेटे आर्मेचर है, उसी के साथ ही उसको वेल्ड कर देते हैं, जिससे कि जब आर्मेचर घूमेगा साथ में क्या घूमेगा, एक्सल भी घूमेगा। क्लियर? Yes, sir. ये आपको समझ में आ गए बेटे सारे स्टेप्स? Yes, sir. पढ़िए बेटे कंस्ट्रक्शन। Construction. Armature consists of a large number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core.
field magnets provide a constant magnetic field. Split ring or commutator. These are two halves of the same metallic rings, copper. It changes the direction of current flowing through the coil after each half rotation. Brush or sliding contacts. Two carbon rods which are in constant touch with the split rings. It supplies current to the coil through split rings. Battery. To provide current to the coil, it is connected across the carbon brushes. वेरी गुड। अब पूरी कैसे लगा हुआ है इसका जो है ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको रीड कर लो। An electric motor consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of a magnetic field of a horseshoe-type magnet in such a way that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field, and it can rotate freely between poles north and south on a shaft. The shaft is a long cylindrical rod at the center of the coil. The ends of the coil are connected to the two halves X and Y of a split ring. The inner side of these halves are insulated and attached to an axle shaft. The external conducting edges of X and Y touch two conducting stationary brushes, P and Q, respectively, because we cannot join the battery wires directly to the two split rings to pass current into the coil. If we do so, then the connecting wires will get twisted when the coil rotates. हाँ बेटे ये The क्वेश्चन carbon ध्यान से brushes. समझ लेना कि जो एक्सटर्नल एजेस है एक्स वाई, ये जो एक्स और वाई है ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है ना एक्स और वाई, Yes, sir. इसको जो है बेसिकली जो ब्रश है हमारे पी एन क्यू, इससे ये जो पी एन क्यू ये वाले हमारे ब्रश हैं, ठीक है, ये जो है हम क्योंकि बेटे डायरेक्टली स्प्लिट रिंग से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब ये कोयल घूमेगी तो क्या होगा, वायर भी उसके साथ में रोटेट कर जाएंगे। इसलिए हम क्या रखते हैं बेटे, कार्बन ब्रश को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। क्लियर? Yes, sir. आगे। The carbon brushes P and Q are fixed to the base of the motor. They press slightly against the two half rings of the commutator. The battery to supply current to the coil is connected to two carbon brushes P and Q through a switch. Any one brush touches only one ring at a time so that when the coil rotates, two brushes will touch both the rings one by one. अब बेटे वर्किंग ऑफ मोटर समझिए। अब बेटे वर्किंग देखिए, मोटर की वर्किंग क्या होती है। वर्किंग के लिए फिर दोबारा से हम उसी डायग्राम पे समझ चलते हैं। अब देखिए बेटे, अब जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगी, करंट फ्लो होनी स्टार्ट होगी। यस और नो? Yes, sir. जैसे बेटे हम करेंगे तो ये क्या होगी बेटे, करंट फ्लो होनी क्या होगी, यहाँ पे स्टार्ट होगी और करंट ये जो मैं आप एरो लगा रहा हूं ये इस तरीके से जाएगी, फिर ये कार्बन ब्रश पी में जाएगी, पी से इस कम्यूटेटर में जाएगी जो एक्स वाली में, और इससे यहाँ पर ऐसे जाएगी, फिर ये हमारा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाल एरो जो बना रहा हूँ ये ऐसे जाएगी, फिर ये बीसी में आएगी, फिर ये सीडी में आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर इस वाले कम्यूटेटर से होते हुए और ये इधर से वापस हो जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये करंट का पाथ हुआ। अब आप देखो बेटे, अब आप पहले आर्म ए बी को देखो। आर्म ए बी में करंट क्या ऊपर की तरफ है। अब यहाँ आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। देखो ये हमारे पास क्या है, आर्म ए बी की करंट है। क्लियर और नॉट? ये जो मैं Yes, फिंगर, sir. फील्ड हमारा क्या होगा बेटे, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से होगा। ये हमारा फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ। तो फिंगर मैंने इधर रख दी। यस और नो? Yes, sir. अब थंब कहाँ जा रहा है बेटे, थंब Downwards. जा रहा है, बोलो। Downwards. डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, ये जो ए बी वाली है ये कहाँ लगेगा, इसके फोर्स नीचे लगेगा। मतलब जैसे मैं मोबाइल ले लूं, आप ऐसे मोबाइल रखो तो यहाँ फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे, ये ऐसे लगेगा, ऐसे जाएगा। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. अब आते हैं हम बीसी पे। अब बीसी में देखेंगे जो बेटे करंट की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ जी, देखो बेटे मैं आपको समझा रहा था बेटे कि बीसी जो हमारा आर्म है, इस बीसी आर्म में और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये दोनों हमारी पैरेलल हुई कि नहीं हुई। Yes, sir. तो पैरेलल होने से क्या होगा बेटे, इस पे क्या लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब बीसी की वजह से कोई भी फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir.
अब हम आते हैं सीडी में। अब सीडी में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई बेटे। अब करंट की डायरेक्शन इधर की साइड में हो गई। जैसे आप देख रहे हैं मैंने अपनी तरफ फिंगर रखी हुई है सेंटर, लेकिन Yes, sir. मैग्नेटिक की डायरेक्शन अभी भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो अब थंब कहाँ जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ जा रहा है। Yes, sir. तो इससे क्या होगा बेटे, ये जो इधर वाला जो है सीडी वाला पार्ट, यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। मतलब क्या है, देखिए ये जैसे मोबाइल है, यहाँ फोर्स नीचे लग रहा है, इधर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब ये जो अब वापस कहाँ आ गई बेटे, इधर आ गई, एडी में आ गई। यहाँ भी क्या है बेटे, पैरेलल है इसके जो है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एडी की वजह से कोई फील्ड, कोई हमारा फोर्स नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, sir. तो इसलिए क्या होगा बेटे कि हमारे पास बेटे जो ए बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और सीडी की वजह से जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। बीसी और एडी की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तब होगा क्या बेटे इससे, ये जैसे हमारे पास ये जो ये था, ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूम के कहा जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा ये, मतलब ये जो हमारी जो बेटे जो बीच की जो है ये आर्मेचर है, ये घूम के कहा जाएगी, ऐसे करके यो 90 डिग्री पे आ जाएगी। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब 90 पे आने के बाद क्या होगा बेटे कि इसका जो कॉन्टैक्ट है कम्यूटेटर का, ये गैप आ जाएगा। आप यहाँ गैप देख रहे हो, ये यहाँ गैप दिख रहा है नहीं बेटे आपको, Yes, sir. ये जो क्या होगा बेसिकली, ये जो ब्रश होंगे इस गैप को टच करेंगे। इस गैप को टच करने से क्या होगा कि यहाँ पर करंट की सप्लाई रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए। क्लियर। Yes, sir. लेकिन क्या है बेटे, ये जो हमारी ये जो आर्मेचर है, ये इतना ज्यादा मोमेंटम गेन कर चुकी है कि ये अपने आप ही 180 पे आ जाएगी। मतलब ऐसे थी, ऐसे करके बेटे 90 पे आई। अब जो उसने मोमेंटम गेन किया है उसकी वजह से अपने आप ऐसे आ गई। क्लियर हुआ। Yes, sir. मतलब क्या है बेटे, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा कि सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और बी इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। Yes, sir. क्योंकि ये जो हमारी पोजीशन थी ए बी सी डी, ये अब ऐसे आ गई, तो सी डी इधर आ गए और ए और बी इधर आ गए। क्लियर। अब यहाँ Yes, पर sir. क्या करेगा बेटे, ये जो दूसरा कम्यूटेटर है वो काम करेगा। दूसरा कम्यूटेटर इसके टच में आ जाएगा बेटे। इससे क्या होगा कि जो अदरवाइज ये कम्यूटेटर नहीं होता तो क्या होता बेटे, अब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती। क्लियर। Yes, sir. यदि कम्यूटेटर नहीं होता बेटे क्या होता, करंट उल्टी डायरेक्शन में, एक बार मोटर ऐसे घूमती, फिर एक बार मोटर ऐसे घूमती, फिर एक बार मोटर ऐसे घूमती, फिर ऐसे, जैसे आपने देखा होगा ना, ये जो कुछ झूले वगैरह होते हैं ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। देखे ना इस टाइप के में उसमें फेस वगैरह में लगे हुए होते हैं, Yes, sir. ये इस तरीके से मोशन में आ जाएगी। लेकिन चूंकि कम्यूटेटर लगा है, कम्यूटेटर का काम यही है कि बेटे हाफ रोटेशन के बाद भी करंट की डायरेक्शन को सेम मेंटेन रखेगा। अब करंट का जाएगी डी सी बी ए, ऐसे करंट आ जाएगी। क्लियर। Yes, sir. अभी भी क्या होगा, अब जो हमारी घूम के इधर आई, तो अभी भी अब सी डी पे फोर्स नीचे लगेगा, ए बी पे फोर्स ऊपर लगेगा, फिर 90 पे आएगी। फिर जैसी 90 पे आएगी इसका कॉन्टैक्ट फिर इसका खत्म हो जाएगा बैटरी के साथ में, लेकिन ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर चुकी है, तो फिर दोबारा से ऐसे आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये इस तरीके से क्या Yes, होगा, sir. क्वेश्चन हमारा चलता रहेगा। ये बेटे आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन ठीक से समझ में आया या दोबारा से समझाऊं मैं। आ गया समझ. पढ़िए बेटे वर्किंग ऑफ। Working of motor. When electric current is passed into the rectangular coil, this current produces a magnetic field around the coil. This magnetic field interacts with the magnetic field produced by the permanent magnet and causes the coil to rotate or spin continuously. Let the coil ABCD is in the horizontal position as shown in the figure. When the motor is switched on, the current enters the coil through carbon brush P and commutator or half ring X flows through the coil and leaves via ring Y and brush Q.
In the side AB of the coil, the direction of current is from A to B. In side CD, it flows from C to D, that is opposite to the direction of current through side AB. The direction of magnetic field is from north to south pole. Apply Fleming's left-hand rule to sides AB and CD. Force on AB is downwards, BC is 0, CD is upward, and DA is 0. In BC and DA, direction of current is parallel to the direction of magnetic field. Force on AB pushes it downward and force on CD pushes it upwards. This forms a couple and rotate the coil. While rotating, when the coil reaches vertical position, the brushes P and Q touch the gap between the commutator rings. At this point, no current is flowing through the coil. Though no current is flowing through the coil due to the already gained momentum, the coil keeps on rotating and goes beyond the vertical position. Thus, the coil and axle O, mounted free to turn about an axis, rotate anti-clockwise. हाँ बेटे ध्यान रखना, जैसे ऐसे मूव कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई हमारी, क्लियर। Yes, और sir. मैं एक क्लॉकवाइज मूवमेंट करानी है तो बैटरी की डायरेक्शन को मैं चेंज करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। Yes, sir. हाँ After half rotation, the side CD comes to the left and the side AB comes to the right. Commutator Y makes contact with the brush P and X with brush Q. Thus, the commutator ring changes the direction of current in the coil. So, the current flowing in CD from D to C and the current flowing in AB from AB to A. Due to this reversed current, the force acting on the side AB is upward, CD is downward, and BC and DA is 0. So now force on CD pushes it downward and force on AB pushes it upward. This forms a couple and rotate the clock in the same direction of rotation, anti-clockwise. The reversing of current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and axle. वेरी, ये समझ में आ गई बेटे आपको, वर्किंग और नॉट। Yes, sir. बेटे डायग्राम अच्छी तरीके से याद कर लेना और वर्किंग अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में? No, sir. ओके, अब देखिए बेटे स्प्लिट रिंग का रोल क्या है। ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो स्प्लिट रिंग होती है इनको हम कम्यूटेटर का नाम देते हैं, क्योंकि क्या करती हैं बेटे, आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ये क्या करती हैं, ये हमारी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रही है कॉइल में। यदि ये नहीं होंगी तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो अब क्या होगी, हमारी मोशन उल्टी हो जाएगी। मतलब एक बार राइट डायरेक्शन में, एक बार लेफ्ट डायरेक्शन में, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए। Roll of split ring. The split ring changes the direction of current in the coil after each half rotation, thus maintaining the torque in the same direction. This is also called as commutator. So, split ring works as a commutator. If the split ring is not used, the direction of torque will change after each half rotation. Hence, motor ends in an oscillatory motion. वेरी गुड। अब बेटे क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। In an electric motor, which of the following remains fixed and which rotates with the coil? बताइए क्या आंसर लिखेंगे आप। Brushes remain fixed and commutator rotates. हाँ वेरी गुड, ठीक है, ब्रश फिक्स रहती है, कम्यूटेटर रोटेट करता। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो बेटे। What are the special features of commercial electric बेटे motors? जो हमारी जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, उनमें बेसिकली क्या करते हैं बेटे, आर्मेचर जो होता है एक बहुत हैवी आर्मेचर होता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है कॉपर वायर की। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है बेटे, जो हमारे पास इंस्टीड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इससे क्या होता है कि क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इससे क्या होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई और वेरिएबल स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हैं हम बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। आर्मेचर पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो इसलिए वहां भी जो है हमारा करंट बढ़ जाती है, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो हमारी जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर है इस तरीके से क्या है, दे बिकम मोर पावरफुल। पढ़िए। In commercial electric motors, the coil is wound in a soft iron core. The soft iron core becomes magnetized and increases the strength of magnetic field. This makes the motor more powerful. The assembly of soft iron core and coil is called armature. The coil contains a large number of turns of insulated copper wire. A powerful electromagnet is used in place of permanent magnet. बेटे कॉमर्शियल का समझ में आ गया बेटे आपको? Yes, sir. अब बेटे हमें एसी से डीसी मोटर में कन्वर्ट करना हो, क्या कर सकते हैं हम? सॉरी, डीसी मोटर को एसी मोटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी बच्चे।
फिर मैग्नेट चेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटे? डीसी मोटर को एसी में, सॉरी डीसी को एसी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मैग्नेट चेंज। मैग्नेट चेंज करेंगे। पक्का? बेटे मैग्नेट चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे वहां पर, ये बेटे जो हमारे पास जो कम्यूटेटर है इसको चेंज करना है हमको। बजाय कम्यूटेटर का हम क्या करेंगे, एक रिंग यहाँ पे लगाएंगे और एक रिंग यहाँ लगाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। और इस वाले कार्बन बेसिस को इससे कनेक्ट करेंगे, इस वाले कार्बन बेसिस को इससे कनेक्ट करेंगे, एक तो सिंगल सिंगल रिंग होंगी, ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक बार में एक टच रहेगा। एक्चुअली एसी बेटे करंट में होता क्या है कि एक बार करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक बार सेम डायरेक्शन में होती है। मतलब क्या है बेटे, एक बार करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरी बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लियर? यस सर। इससे क्या होगा कि वो सेम मेंटेन रखेगा उसको। मतलब कॉइल में जो करंट होगी वो एक बार एक डायरेक्शन में जा रही होगी, एक बार दूसरी डायरेक्शन में जा रही होगी, तो अपने आप डायरेक्शन चेंज हो जाती है एसी में। ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, वो मेंटेन हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। वेरी। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटे। State what would happen to the direction of rotation of a motor if the current was reversed, the magnetic field was reversed, and both current and magnetic field reversed simultaneously. बेटे जब करंट रिवर्स करेंगे तो क्या होगा बेटे? Direction of rotation पे reverse हो जाएगा। डायरेक्शन रोटेशन भी क्या होगा हमारा इसमें, रिवर्स हो जाएगा। वेरी गुड। ओके। और मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दें तो भी reverse हो जाएगा। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिवर्स कर दें तो No change. नोच। रीड करो बेटे। 1 and 2, the direction of rotation would be reversed. 3, no change. वेरी। तो आज हम जो है यहीं तक ही करेंगे, फिर परसों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और थोड़ी ज्यादा लंबी क्लास चलेगी परसों। ठीक है? Okay, sir.